हरिओम। नमस्कार मित्रों, प्रणाम। मैं आचार्य महेश भट्ट पुनः आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। मित्रों, जैसे कि आजकल आपको पता है श्राद्ध चल रहे हैं और जो कि सनातन धर्म के अनुयायियों का पूर्वजों का जो पर्व है, बड़े धूमधाम से हम अपने पूर्वजों का ये पर्व मनाते हैं। मित्रों, कल की जो पोस्ट थी उसमें मैंने आपको बताया था कि पितृदोष के लक्षण क्या होते हैं, कौन से लक्षण हमें पितृदोष के दिखाई देते हैं, तो उनके निदान का प्रयास अवश्य करना चाहिए। पितृ जैसे हमारे अपने इष्ट देवता होते हैं, वैसे पितृ भी हमारे देवता होते हैं। वो भी हमें सुख और दुख को प्रदान करने की शक्ति उनमें भी होती है। आज मैं आपको बताऊंगा कि किन कारणों से पितृदोष होता है, कब होता है और कैसे होता है। जैसे कि आपको पता ही है कि प्रत्येक मनुष्य की इच्छा रहती है कि उसका परिवार और उसका जो जीवन है वो सुखी संपन्न हो। इसके लिए मनुष्य को और खास करके हम सनातनियों को अपने देवी देवताओं के साथ साथ अपने पितरों का भी पूजन करना चाहिए। तो अब आइए जानते हैं कि किन कारणों से हमें पितृदोष लगता है। उनको मैं संक्षिप्त में बताऊंगा। नंबर एक बात सबसे पहला है कि जब हमारा कोई पूर्वज गुजर जाता है, दिवंगत हो जाता है, तो यदि हम उनके विधि विधान से उनका श्राद्ध न करें, उनकी क्रिया न करें, तो सबसे पहले पितृदोष वो लगता है। दूसरा है पितृदोष का कारण है कि पितरों का अपमान। यदि हम पितरों का अपमान करते हैं, घर के बाहर उनकी बेइज्जती करते हैं, उनके सही कार्य को भी हम गलत ठहराते हैं, तो निश्चित ही हमें पितृदोष लगता है। तीसरा कारण है कि जब हम धर्म के विरुद्ध आचरण करते हैं, अपने संस्कारों के विरुद्ध हम कार्य करते हैं, तो फिर हमें पितृदोष लग जाता है। अगला क्या है, जब हम किसी पेड़ पे फल लदे हुए हैं, पीपल का पेड़ है, बेल का पेड़ है, बरगद का पेड़ है, यदि हम इन पेड़ों को काटते हैं या कटवाते हैं, तो फिर हमें पितृदोष लगता है। किसी नाग की हत्या करना, सर्पों को मारना बिना कारण, यदि हमारे घर में घुस गया तब हमारे कोई दोष नहीं है, परंतु बिना कारण किसी सर्प की हम हत्या करते हैं तो हमें पुनः पितृदोष का भागी बनना पड़ता है। गौ हत्या करना, गाय का अपमान करना पितृदोष का कारण बनता है। नदी है, कुआं है, पानी पीने का जो पवित्र स्थान है, यदि हम उसमें मलमूत्र का विसर्जन करते हैं तो फिर भी हमें पितृदोष लगता है। अपने कुल देवता, अपनी कुल देवी, इनको भूल जाना या इनका अपमान करना भी पितृदोष का कारण बन जाता है। हम किसी पवित्र तीर्थ पे जाते हैं और उस तीर्थ पे जाकर के उस तीर्थ की बुराई जब करते हैं या उस तीर्थ पे जाकर के गलत व्यवहार करते हैं, कोई व्यसन करते हैं, तो पितृ दोष का कारण बन जाता है। पूर्णिमा हो, अमावस्या हो, इन पवित्र दिनों पे यदि हम कोई गलत कार्य करते हैं तो भी पितृदोष बनता है। किसी पूज्यनीय स्त्री के साथ हम गलत व्यवहार करते हैं, नीच कुल में, अपने से नीच कुल में यदि हम बिहाव इत्यादि करते हैं तो फिर भी पितृदोष बन जाता है। गर्भपात कराना, गर्भपात करना, किसी जीव की हत्या करना, ये भी पितृदोष का कारण बनता है। कुल की स्त्रियों को अमर्यादित भाषा बोलना, उनका अपमान करना, ये भी पितृदोष का कारण बनता है। कोई पूज्य व्यक्ति है, उसका यदि हम अपमान करते हैं, उसके गुणों का अनादर करते हैं, तो वो भी पितृदोष का कारण बन जाता है।
इस प्रकार से अनेक बातें हैं जिनसे हमें पितृदोष लग जाता है और हमारे परिवार की जो खुशी है वो सब धीरे धीरे समाप्त होने लग जाती है, अनेक प्रकार की बीमारियां लग जाती हैं। इसलिए मित्रों, कोशिश करें हम ये बताए गए जो कार्य हैं उन कार्यों से बचें और अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करें। बस आज के लिए पुनः इतना ही। पुनः कल दूसरी पोस्ट के साथ मैं पुनः आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। आज के लिए बस इतना ही। पुनः आपसे निवेदन, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को दिखाएं, स्वयं देखें। और यदि कोई अन्य जानकारी आपने मेरे से प्राप्त करना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें। धन्यवाद। प्रणाम। जय श्री राम।